अमेरिका और चीन के बीच बीते कुछ समय से चला आ रहा ट्रेड वॉर अब कम होता दिखाई दे रहा है। दोनों देशों ने एक नई ट्रेड डील पर सहमति जताई है और इसका असर सिर्फ इन दोनों देशों पर ही नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ सकता है। इस समझौते के बाद चीन पर लगाए जाने वाला 100% टैरिफ का खतरा टल गया है। वहीं चीन ने भी अपने रेयर अर्थ मिनरल्स यानी कि दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर लगने वाले लाइसेंस नियम को 1 साल के लिए टालने की अनुमति दे दी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का कहना है कि ये समझौता आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान हुई बातचीत का नतीजा है। इस बैठक के बाद अमेरिका ने तय किया है कि 1 नवंबर से चीन पर जो भारी टैरिफ लगाने की योजना थी उसे फिलहाल रोक दिया जाएगा। दूसरी ओर चीन ने भी बयान जारी किया है और कहा है कि दोनों देशों के बीच एक शुरुआती सहमति बन चुकी है, लेकिन अंतिम दस्तखत अभी बाकी है। रविवार 26 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एशिया के 5 दिवसीय दौरे पर मलेशिया पहुंचे और यहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, मुझे लगता है कि हम चीन के साथ एक शानदार समझौता करने वाले हैं। अगर ये डील हो जाती है तो दोनों देशों के लिए बेहतरीन होगी। आप सबकी निगाहें 30 अक्टूबर की मुलाकात पर टिकी हैं, जब दक्षिण कोरिया में ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने होंगे। संकेत हैं कि उसी बैठक में इस ट्रेड फ्रेमवर्क पर औपचारिक हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि जहां अमेरिका ने इस मीटिंग की पुष्टि कर दी है, वहीं चीन ने अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इस नई डील के तहत दोनों देशों के कृषि उत्पादों, खास तौर पर सोयाबीन आयात पर भी चर्चा की गई। उम्मीद जताई जा रही है कि चीन जल्दी ही अमेरिकी सोयाबीन की खरीद दोबारा शुरू कर सकता है, जो कि अमेरिकी किसानों के लिए एक बड़ी राहत होगी। इसके साथ ही टिकटॉक, फेंटेनाइल ड्रग संकट और बंदरगाह शुल्क जैसे गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। अमेरिका ने इसे आगे बढ़ने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है। वहीं चीन का कहना है कि बातचीत कठिन जरूर थी लेकिन उपयोगी रही और वो अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंधों में सुधार की एक बड़ी शुरुआत हो सकती है। इससे न सिर्फ दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिल सकती है। लेकिन बड़ा सवाल अभी वही है कि क्या अमेरिका और चीन अपने हितों से ऊपर उठकर क्या वाकई दीर्घकालिक समझौते तक पहुंच पाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कड़क।